45 साल बनाम 3000 साल, ये सिर्फ दो झंडों की लड़ाई नहीं है। ये ईरान की आत्मा, उसकी पहचान और उसके इतिहास को लेकर छिड़ी एक गहरी जंग की कहानी है। सड़कों पर उतरते लोग, सोशल मीडिया पर वायरल होते प्रतीक और दूतावास की छत पर बदला गया झंडा, सब कुछ इशारा कर रहा है कि ईरान में बहस अब सत्ता से आगे निकलकर प्रतीकों तक पहुंच चुकी है। आज का ईरान दो ध्वजों के बीच खड़ा दिखाई देता है। एक वो जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया और पिछले 45 सालों से देश की पहचान बना हुआ है। दूसरा वो जिसकी जड़ें लगभग 3000 साल पुराने इतिहास में धसी हुई हैं। यही पुराना झंडा आज विरोध का चेहरा बन चुका है। कहानी की शुरुआत मौजूदा हालात से होती है। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अचानक ईरान का राष्ट्रीय ध्वज सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुराने ईरानी झंडे का इमोजी दिखने लगा। लंदन स्थित ईरानी दूतावास पर एक व्यक्ति ने मौजूदा झंडा हटाकर पुराना झंडा फहरा दिया। सड़कों, दीवारों और बालकनियों पर वही पुराना प्रतीक नजर आने लगा है। जैसे लोग शब्दों से ज्यादा अब निशानों के जरिए अपनी बात कह रहे हों। ईरान के इतिहास में झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं होता, बल्कि सत्ता और संस्कृति का आईना रहा है। राजशाही काल का पुराना झंडा हरा, सफेद और लाल रंग से बना था। इसके बीच सफेद पट्टी पर शेर और सूर्य का प्रतीक होता था। शेर के पंजे में तलवार दिखाई देती थी। ये प्रतीक शक्ति, साहस और न्याय का संदेश देता था। सूर्य ईरानी परंपराओं में दिव्यता और जीवन का प्रतीक माना जाता था। शेर और सूर्य की ये जोड़ी सदियों तक फारसी साम्राज्य की पहचान रही। इस झंडे के रंग भी अपनी कहानी कहते रहे हैं। हरा रंग समृद्धि और आस्था से जुड़ा था, सफेद शांति और संतुलन का संकेत देता था, जबकि लाल साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता था। ये ध्वज शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल तक ईरान की आधिकारिक पहचान बना रहा। फिर आया साल 1979। इस्लामी क्रांति ने न सिर्फ सत्ता बदली, बल्कि प्रतीकों की दुनिया भी बदल डाली। राजशाही का अंत हुआ और धार्मिक नेतृत्व ने पुराने झंडे को सत्ता से हटा दिया। शेर और सूर्य की जगह नया प्रतीक आया। रंग वही रहे, लेकिन अर्थ बदल गया। सफेद पट्टी पर अल्लाहू अकबर 22 बार लिखा गया। ये संख्या ईरानी कैलेंडर के अनुसार बहमन महीने की 22 तारीख को दर्शाती है, जिस दिन इस्लामी क्रांति सफल हुई थी। झंडा अब धर्म और क्रांति की पहचान बन चुका था। आज जब लोग पुराने झंडे को फिर से उठा रहे हैं, तो उसका मतलब सिर्फ राजशाही की वापसी नहीं है। प्रदर्शनकारियों के लिए ये झंडा धार्मिक कट्टरता से मुक्ति, सांस्कृतिक आजादी और प्राचीन ईरानी पहचान की वापसी का भी प्रतीक बन चुका है। निर्वासित ईरानी राजकुमार के आह्वान पर चल रहे ये विरोध प्रदर्शन मौजूदा व्यवस्था को सीधे चुनौती दे रहे हैं। वहीं खामनेई इस आंदोलन को विदेशी साजिश बताते रहे हैं और राजकुमार पर अमेरिका से जुड़े होने का आरोप भी लगाते रहे हैं। इस पूरी कहानी में असल सवाल यही है कि ईरान किस रास्ते पर जाना चाहता है, 45 साल पुराने क्रांतिकारी झंडे के साथ या फिर 3000 साल पुरानी सभ्यता की याद दिलाने वाले प्रतीक के साथ। झंडे बदलने की ये जंग दरअसल भविष्य तय करने की जंग है, जहां इतिहास, आस्था और आजादी आमने सामने खड़े हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.